जय श्री केदार दोस्तों, आज केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। केदारनाथ धाम में कितना क्राउड है, केदारनाथ धाम में स्टे के ऑप्शन क्या है, केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले रास्तों के क्या हाल है, केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले रास्तों में कितने घंटों तक का जाम फिलहाल लग रहा है दोस्तों। और केदारनाथ धाम तक जो पैदल ट्रेकिंग वाला रास्ता है उस रास्ते के दौरान आपको कहां कहां पे रुकने के ऑप्शन मिल जाएंगे, केदारनाथ धाम में अभी मौसम कैसा है, बारिश के क्या हाल है दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम में जो सबसे बड़ा परेशानी का जो सबब बना हुआ दोस्तों फिलहाल केदारनाथ धाम में जो है यहाँ का ओवर क्राउड है दोस्तों। केदारनाथ धाम में 1 अक्टूबर से दोस्तों कल से ही केदारनाथ धाम में बहुत ही ज्यादा पब्लिक हो गई है, जिसके कारण यहाँ पे स्टे के ऑप्शन बहुत ही कम हो गए हैं। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में फिलहाल जितने भी होटल, जितने भी टेंट है, सभी पूरी तरह से फुल बुकिंग पर चल रहे हैं दोस्तों। और केदारनाथ धाम में अगर आप आते हैं तो अभी आपको केदारनाथ धाम में जो स्टे ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो जितने भी यात्री केदारनाथ धाम में फिलहाल है, जितने भी यात्री यहाँ पे जो स्टे कर रहे हैं नाइट में, सभी यात्रियों को जो चार्जेस है बहुत ही ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो यात्री हैं उनकी जेब पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा है। तो अगर आप केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो आपको जहाँ केदारनाथ धाम में जो रुकने के लिए जो स्टे ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा महंगा है, उस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो केदारनाथ धाम में महंगाई एक बार फिर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो केदारनाथ धाम में आपको जो रुकने के लिए होटल से बहुत ही ज्यादा महंगे मिलने वाले हैं। बात करें दोस्तों केदारनाथ धाम में खाने पीने की चीजों की, तो दोस्तों फिलहाल केदारनाथ धाम में आपको खाने पीने की चीजों की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप बड़े ही आराम से केदारनाथ धाम में 200-250 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिल जाता है केदारनाथ धाम में फिलहाल। उसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको लंगर में भोजन करना है तो आप ललित बाबा के आश्रम में जा सकते हैं। और जैसे ही आप मंदिर से बाबा भैरवनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं तो रास्ते में आपको अलवर भंडारा मिलेगा, वहां पर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों भोजन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आपको देखने को मिलेगी। केदारनाथ धाम में दोस्तों बात करें यात्रियों की संख्या की, तो दोस्तों कल केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है 16,000 को भी पार कर गई थी, जिसके कारण गर्भगृह में दर्शन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी किसी भी यात्री को आप चाहे कभी किसी भी समय पर लाइन में लगेंगे दर्शनों के लिए, आपको गर्भगृह में दर्शन नहीं मिलेंगे। अगर आप वीआईपी टोकन लेते हैं तो ही आपको केदारनाथ धाम में महादेव के गर्भगृह में जाकर दर्शन प्राप्त हो पाएंगे। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ धाम में गर्भगृह में ही आपको दर्शन करना है तो आपको टोकन लेना पड़ता है, जिसका चार्जेस 2100 रुपये होता है। मंदिर के पास में आप मंदिर समिति से संपर्क करके वहां से आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करें केदारनाथ धाम में जो मौसम है उसके बारे में, तो दोस्तों केदारनाथ धाम में धीरे धीरे करके मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया है। और केदारनाथ धाम में दोस्तों ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले 10 से 12 दिनों में केदारनाथ धाम मंदिर के आसपास बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगी। तो आप अगर स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप 10 से 12 दिनों का वेट करिए, उसके बाद में आपको केदारनाथ धाम में लाइव स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। और दोस्तों ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, तो आप केदारनाथ धाम में अगर आना चाहते हैं तो आप गर्म कपड़े, रेनकोट वगैरह जरूर अपने साथ में कैरी करें, जिससे आपको केदारनाथ धाम में आने के बाद में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और दोस्तों यह जो नदी है मंदाकिनी में जो जल आ रहा है उसका जल स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों जो पीछे जो ग्लेशियर वाली पहाड़ी है उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगातार स्नोफॉल हो रही है। और दोस्तों पिछले 8 से 10 दिनों से धूप भी लगातार पड़ रही है, तो जिसके कारण स्नो पिघल के आ रही है। और इस जो नदी है इसमें जो जल स्तर है वह लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में यह जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ेगा और स्नोफॉल और भी ज्यादा मात्रा में होगी। तो केदारनाथ धाम में अगर आप आते हैं तो ठंड आपको बहुत ही ज्यादा लगने वाली है। और दोस्तों केदारनाथ धाम में जो पहुंचने वाले रास्ते हैं उन रास्तों की अगर बात करें तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरें। दोस्तों कल सोनप्रयाग से लेकर गुप्त काशी तक पूरा रोड है, पूरा जाम, पूरे दिन पूरा रोड जाम रहा। और जिसके कारण जितने भी यात्री कल सोनप्रयाग तक पहुंचे उन्हें 5 से 6 घंटे का समय लगा दोस्तों, सिर्फ गुप्त काशी से
सोनप्रयाग तक पहुंचने में। तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो गया है रास्तों में, और रास्तों में जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था उन जगहों पर दोस्तों अभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में जाम आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो हो सके दोस्तों तो बच्चों और बुजुर्गों के साथ में यात्रा करना अभी अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ आपको रास्तों में देखने को मिलेगी। और अपने साथ में कुछ खाने पीने की चीजें आप जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि कल भी 5 से 6 घंटे तक यात्री इन्हीं रास्तों में फंसे रहे थे, तो उन्हें खाने और पीने की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आपको ये परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए दोस्तों आप अपने साथ में कुछ खाने पीने की चीजें अवश्य अपने साथ में रखिए। और दोस्तों गुप्त काशी से अगर नीचे की बात करें तो गुप्त काशी से कुंड तक भी पूरे रास्ते में कुछ कुछ जगहों पर कई घंटों तक जाम लगे रहे। और इसके अलावा दोस्तों अभी भीरी गांव तक और भीरी गांव के आगे जो बांसवाड़ा पड़ता है वहां तक भी कई जगहों पर दोस्तों लंबे लंबे जाम देखने को मिले। तो अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल आने वाले दिनों में दोस्तों अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप अपने साथ में 1 से 2 दिन का समय एक्स्ट्रा लेके आइए दोस्तों। हो सकता है कि आपको रास्तों में कई घंटों तक रुकना पड़े, जिससे जो आपकी यात्रा है दोस्तों 1 से 2 दिन विलंब हो सकता है यात्रा के दौरान। और दोस्तों बात करें रुकने की, रास्ते में स्टे ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपको जहां पे भी शाम हो जाए वहां पे आपको जहां पे भी होटल दिखे वहां पे आप रुक जाइए। रात्रि विश्राम आपको जहां पे होटल दिखे वहीं पे करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सुबह जितनी जल्दी हो सके आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप रात को 2 बजे से ही अपनी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं तो सूर्य उदय होते होते आप करीब 100 से 150 किलोमीटर पहुंच जाएंगे और आप जाम से पूरी तरह से बच जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इन रास्तों पर जो जाम लगता है दोस्तों सुबह 9 बजे के बाद में जाम लगता है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आप सुबह जितनी जल्दी आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कर देंगे आप जाम से पूरी तरह से बच जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी हमसे चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करें। और केदारनाथ धाम की डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। केदारनाथ धाम में फिलहाल क्राउड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और दोस्तों 43 डेज और यात्रा चलेगी। तो इन 43 दिनों में यात्रा कैसी रहेगी उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। और अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हो सके तो अपना हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो गुप्त काशी से ही करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप फाटा या सिरसी से करते हैं तो गुप्त काशी से फाटा या सिरसी पहुंचने में भी आपको बहुत ही ज्यादा जाम का सामना करना पड़ेगा। तो आप जितनी दूर हो सके केदारनाथ धाम से उतनी दूर से ही हेलीकॉप्टर ले लीजिए, जिससे आपको बीच का जो रास्ता है वह क्लियर करने में समय नहीं लगेगा। और केदारनाथ धाम में दोस्तों आने वाले दिनों में मौसम किस प्रकार से रहता है, यात्रा किस प्रकार से रहती है, यात्रियों की संख्या किस प्रकार से रहती है, उसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।